जहांगीरपुरी में यात्रा नहीं निकालने दी आपको, मंगोलपुरी में यात्रा नहीं निकालने दी आपको, जाफराबाद में यात्रा नहीं निकालने दी जा रही आपको। और क्या देखने को मिलेगा? अब क्या ये देखने को मिलेगा कि जो बंगाल में हो रहा है हिंदुओं को भगवा के मारा जा रहा है वो, और वो भी हो चुका है। दिल्ली के अंदर इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पे करावल नगर में भी हुई है, अभी पीछे गाजीपुर में हुई। तो ऐसी हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हत्याएं रुक गई हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था का भय होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का भय है, जैसे असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा का है। भय होना बहुत आवश्यक है, कानून का भय आवश्यक होना चाहिए राज्य का, और वो सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए खाली हिंदुओं के ऊपर, जैसे ममता बनर्जी जिन 500 हिंदुओं का पलायन किया गया है और अब लगातार और बढ़ते जा रहे हैं, उन हिंदुओं को जिनको राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है, उनको वापस उनके घर पे वापस पहुंचाया जाए, उनको वहां बसाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, और जिन लोगों के अंदर जो लोग इसमें सब में शामिल हैं उनके ऊपर एक जांच कमेटी गठित की जाए, और जो भी इसमें दंड हो उन्हें तुरंत जेल में डालते हुए। लेकिन उससे पहले, ये सब करने से पहले आपको ममता बनर्जी की सरकार को वहां से हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। और इसीलिए हम मंगोलपुरी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करके ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के दंगों पर जो मामला सामने आया है, उसकी धूल दिल्ली में भी तेज हो गई है। यहाँ के लोग मंगोलपुरी से राष्ट्रीय भवन तक पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उनका पहला काम है। चलिए जुड़ते हैं लोगों से, जानेंगे उनके इस पैदल यात्रा का उद्देश्य क्या है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आजाद विनोद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन वाहिनी का, और ये हमारे सारे संगठन के अधिकारी हैं। हम लोग जिस प्रकार से बंगाल के अंदर अभी कुछ दिनों के अंदर करीब 500 परिवारों का पलायन किया गया है, उनकी धन संपत्ति लूटी गई है, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया है, और ममता बनर्जी ना चाहकर भी उनको सपोर्ट दे रही है। हिंदुओं की तरफ से उनका कोई बयान नहीं आ रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हिंदुओं का दमन कर रही है। उसी विषय पर केंद्र सरकार से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि तुरंत बंगाल की मुख्यमंत्री को वहाँ से हटाकर, वहाँ की इस समय की राज्य की सरकार को वहाँ से हटाकर, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके उन हिंदुओं को वापस उनके घर दिए जाएं। शिविर में नहीं चाहिए हिंदू, शिविर तो कोई भी बना के दे देगा, और शिविरों में रह भी रहे होंगे। उनके वापस उनके घरों पर दोबारा से उनको वापस भेजा जाए, और सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। एक SIT बिठाई जाए, वहाँ जांच कमेटी बिठाई जाए कि आखिरकार इन दंगों में कौन कौन सी पार्टी के लोग, कैसे कैसे लोग शामिल हैं, और कहाँ से इन्हें अतिरिक्त सहायता मिल रही है। ऐसी जांच होनी बहुत आवश्यक है। मैं देश के प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूँ, आपके अपने लोग क्या मात्र उसी जगह पर जाकर हिंदुओं की बात करेंगे जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है? पूरे भारत के अंदर हिंदुओं का बुरा हाल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर से पंडित भगा दिए गए, आप मौन रहे। उस समय आपकी उनके साथ गठबंधन की सरकार थी। आज आपके पास पावर है, राज्यसभा में आपके पास पावर है, संसद में आपके पास पावर है, राज्यों में आपके पास पावर है। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुओं का दमन ना किया जाए। जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर राजनीति करते हुए आज आप लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस हिंदू समाज के प्रति जो आपका दायित्व है उसको आज निभाएं। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है। हमने आपको यहाँ तक लाने के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, जेल गए हैं, लोगों ने अपने जीवनों का आहुति दी है, गालियाँ खाई हैं। क्या इस दिन के लिए कि हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार होगा? एक छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री खुलकर तांडव कर रही है हिंदुओं के साथ, उनकी हत्याएं करवा रही है, और आप मौन समर्थन बनकर ऐसे देख रहे हैं। ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के हाथों अपने आप को बिल्कुल भी ना करें। और जहां पर आपको इस देश के और लोगों की भी चिंता है, तो इस हिंदू समाज की भी चिंता करें, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर पश्चिम बंगाल में जो दंगे शुरू हुए, दोबारा से दंगे शुरू हुए, इस पर आपका क्या कहना? क्या किनका हाथ हो सकता है इसके? ममता बनर्जी का, और वहाँ की जो मुस्लिम लीग है उनका, और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की आड़ में, और जो वहाँ पर से माइग्रेंट करके बांग्लादेशियों को देश के अंदर बुलाकर और हिंदुओं पर हमला कराकर वापस वो जो चले जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी साजिश के माध्यम से देश के अंदर बुलाकर उनसे हमला कराकर उनको वापस भेज दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जांच हो, उसमें जो भी सम्मिलित हो कोई भी पार्टी का, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जेल में डाला जाए। अब जैसे कि दिल्ली में भी बांग्लादेशियों का जो आगमन है तेज हो गया है, तो क्या यही हालात दिल्ली में भी देखने को मिलेंगे? मिल रही है मैडम। आपने अभी देखिए ना, जहांगीरपुरी में यात्रा नहीं निकालने दी आपको, मंगोलपुरी में यात्रा नहीं निकालने दी आपको, जाफराबाद में यात्रा नहीं निकालने दी जा रही आपको। और क्या देखने को मिलेगा? अब क्या ये देखने को मिलेगा कि जो बंगाल में हो रहा है हिंदुओं को भगवा के मारा जा रहा है वो, और वो भी हो चुका है। दिल्ली के अंदर इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पे करावल नगर में भी हुई है, अभी पीछे गाजीपुर में हुई। तो ऐसी हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हत्याएं रुक गई हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था का भय होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का भय है, जैसे असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा का है।
भय होना बहुत आवश्यक है, कानून का भय आवश्यक होना चाहिए राज्य का, और वो सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए खाली हिंदुओं के ऊपर, जैसे ममता बनर्जी कर रही है। जिन 500 हिंदुओं का पलायन किया गया है और अब लगातार और बढ़ते जा रहे हैं, उन हिंदुओं को जिनको राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है, उनको वापस उनके घर पे वापस पहुंचाया जाए, उनको वहाँ बसाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, और जिन लोगों के अंदर जो लोग इसमें सब में शामिल हैं उनके ऊपर एक जांच कमेटी गठित की जाए, और जो भी इसमें दंड हो उन्हें तुरंत जेल में डालते हुए। लेकिन उससे पहले, ये सब करने से पहले आपको ममता बनर्जी की सरकार को वहाँ से हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। और इसीलिए हम मंगोलपुरी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करके ये ज्ञापन देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को। बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, नाई, प्रजापति, कश्यप, धीमर, इन सब में बटे रहे, कुछ नहीं मिला होगा। और जब वहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं ना, वहाँ जाति देखकर नहीं मारे जा रहे, आपकी मांग देखकर, आपके हाथ में कलावा देखकर, माथे पर टीका देखकर, बहन बेटियों के हाथ में चूड़ियाँ देखकर मारे जा रहे हैं। वहाँ पर जाति नहीं पूछी जा रही है आपसे। जो आप लोगों ने जाति के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को बांट दिया है, उस हिंदू समाज को अब हिंदू बनकर एक होकर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात है। हम भी यहाँ पर चुप बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम उन बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, पलायन किया जा रहा है, उनके लिए कम से कम बोल तो सकें। तो कम से कम बोलिए, अपने अपने राज्यों से आवाज़ तो उठाइए। अब कोई अगर कोई हिंदू भाई आपसे जुड़ना चाहता है, आपके इस मार्च में शामिल होना चाहता है, वो कैसे जुड़े? देखिए, हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी खत्म हो जाएगा मार्च जब तक आपकी वीडियो वहाँ पहुँचेगी। लेकिन मैं चाहूँगा, अगर आप वाकई में ही उन बंगाल के हिंदुओं की, या जहाँ पर भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी SDM, ADM, जिसके यहाँ भी हो सके, उनके ऊपर ज्ञापन दीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत समाप्त किया जाए। अपने SDM को ज्ञापन दें सभी राज्यों में।